एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। सो आई नो आज से यानी कि 10 से लेके 16 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि हाँ आपका काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है, बल्कि ये बताने के लिए है कि आपकी सही स्ट्रैटेजी क्या होगा, सही तरीका क्या होगा, ताकि आपको मेरी तरह ही फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। तो हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे, क्योंकि आप लोग काउंसलिंग अभी करा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज ही काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता है कि हाँ क्या क्या करना है। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कर लिया है लास्ट ईयर और अभी मैं डीएलएड कर रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या क्या आपको करना रहता है, प्लस सारी चीजें कैसे होती हैं, ताकि आपको जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको मिल जाए, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है वो आपको कॉलेज मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काउंसलिंग की डेट कब तक है। 16 अगस्त तक, यानी कि आज 10 अगस्त है, 16 अगस्त तक आपके पास डेट है, आप काउंसलिंग करा सकते हो अगर आपको बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना है। तो देखो, मेन इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होता है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे और सोचेंगे कि हाँ डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे आपका मार्क्स अच्छा आया हो या फिर बुरा आया हो, आप सोच रहे हैं प्राइवेट से करने का या फिर छोड़ देने का, और लास्ट में आपका मन आ जाएगा कि चलो फिर से एडमिशन करा ही लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको डीएलएड करना है तो आपको डीएलएड का काउंसलिंग जो अभी 16 तारीख तक चलेगा, ये कराना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। इसके बिना एडमिशन नहीं होगा, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई इंसान कह रहा है कि आप मुझे इतना पैसा दे दो मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, इस स्कैम में मत फंसना। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है, स्कैम है। मैं आपको डायरेक्टली बोलती हूँ कि हाँ ये स्कैम है। कोई टीचर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कुछ भी ऐसा उसके पास पावर नहीं है कि वो ये बोलेगा कि आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये स्कैम में मत फंसिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कट ऑफ के अनुसार आपको क्या करना है, कॉलेज सिलेक्ट करना है। कुछ दिन पहले जो कॉलेज का पीडीएफ आया था, आई होप आपने अपना कॉलेज पूरा अच्छे से प्रेफरेंस तभी बना लिया होगा। आपको कौन सा कॉलेज रखना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेट सपोज अगर आपका मार्क्स 70 है, 75 है, 80 है और आप वैसे कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो जिसका कट ऑफ ही 90 प्लस का जा रहा है, तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। देखिए, मार्क्स मैटर करता है, साथ ही साथ आपका कॉलेज का कट ऑफ भी मैटर करता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले साल का कट ऑफ जो मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है, थर्ड राउंड तक का कट ऑफ देखिए कि क्या उसका कट ऑफ जो कॉलेज आपने सिलेक्ट करा है उसका कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग गया है या नहीं गया है। क्योंकि डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज कुछ को 65 पे मिल जाता है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जिनका जिक्र में मैंने बहुत बार किया है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज DIET जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनको 65 पे मिला है, ठीक है। और मैंने बहुतों को ऐसे भी देखा है कि 80 पे भी कॉलेज नहीं मिला है। तो आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है कि उस कॉलेज का कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग गया है या नहीं। चलो फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकेंड राउंड ही सही, सेकेंड नहीं तो थर्ड राउंड ही सही, ठीक है। और स्पॉट का क्या प्रोसेस होता है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी स्पॉट के लिए ये समझ लीजिए कि स्पॉट में एप्लीकेशन लिख के देना रहता है, और मतलब अगर एक कॉलेज है उसमें 4 बच्चे एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं स्पॉट राउंड के लिए, तो उन चारों में से जिसका मार्क्स ज्यादा होगा उनका एडमिशन होता है स्पॉट राउंड में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिएगा। स्पॉट राउंड की पूरी प्रोसेस अलग वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिलहाल कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट आपको क्या करना है, देखो 5 मिनिमम कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कम से कम 5 गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, आपको जहां भी पढ़ना है आप 5 प्रेफरेंस लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप 30 दे सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी अगर आपके पास मौका है 30 गवर्नमेंट कॉलेज देने का, 30 गवर्नमेंट प्राइवेट आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपके पास मौका है तो आप क्यों ना 30 में 30 कॉलेज ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, ताकि आपके पास चांसेस ज्यादा हो एडमिशन लेने का। बस ये बोलूंगी, अगर आपके पास मौका है कि आप 30 कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दें, आप 5 ही क्यों दें।
करोगे। लेट सपोज आपका मार्क्स 90 है, 80 है या फिर 60 ही है, 70 ही है, ठीक है, और आप सोच रहे हो यार क्या ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट का देना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का दे के हटा दो, और आपको फिर कॉलेज मिलने से रहा नहीं मिलता है, क्योंकि पहली बात आपको कॉलेज वो सिलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग, जिसका कट ऑफ आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग गया है, एंड सेकेंडली आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप ये कोशिश करना कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट ज्यादा दे, ठीक है, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट का हो, लेकिन आपको क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट देना है। अगर प्राइवेट का भी देना चाहते हो तो 2-4 प्राइवेट का दे देना, बाकी सारे गवर्नमेंट डाल लेना, थोड़े दूर पे ही जाके पढ़ लेना, लेकिन गवर्नमेंट से ही पढ़ना। गवर्नमेंट से पढ़ोगे, सबसे पहली बात अटेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अटेंडेंस आपका ठीक रहेगा तो आपको सारी सिलेबस समझ में आएगी, आप पैनिक नहीं करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट में फीस बहुत कम लगती है प्राइवेट के हिसाब से, ठीक है, और मतलब ऊपर जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी डीएलएड करना ही है तो गवर्नमेंट कॉलेज से करो यार, प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में क्यों पढ़ना है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। देखिए 3 ऐसे, अगर उसके लास्ट में आपका कोई भी कॉलेज है उसके लास्ट में डीआईटी, बीआईटी या फिर पीटीईसी है, यानी कि ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ये डाउट में रहते हैं कि डीआईटी ही वाले गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीआईटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्राइमरी लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक लेवल, ये तीनों जो होते हैं, अगर किसी कॉलेज के लास्ट में ये तीनों में से कुछ भी लिखा है तो समझ जाइएगा कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ब्लॉक लेवल, बीआईटी को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में बीआईटी डालना है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अपने ब्लॉक में ही मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब दूसरी बात, जब कॉलेज की लिस्ट आई थी तो उसमें लिखा था को-एड और कुछ में लिखा था ओनली गर्ल्स। जो अगर मेन हैं यानी कि मेल हैं तो आप को-एड में भरेंगे, और वुमेन के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए को-एड और ओनली गर्ल्स दोनों भरा सकता है। लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा, अगर आपके मार्क्स एवरेज या फिर कम है, आप ये कोशिश कीजिएगा जिस भी कॉलेज में 100+ सीट है, किसी कॉलेज में 200 तक सीट गई हैं, किसी कॉलेज में 150 सीट गई हैं, और किसी कॉलेज में 100 सीट गई हैं, तो आप ये कोशिश कीजिएगा आप जितने भी कॉलेज के नेम डाल रहे हैं वो सारे के सारे में अच्छा खासा सीट हो। ये ना कि आप जो भी कॉलेज डाल रहे हैं उसमें 50-50 ही सीट हो। उससे क्या होगा, आपके अगर मार्क्स एवरेज हैं या फिर कम है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि हाँ आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस बार डीएलएड में 1,65,609 बच्चे पास हुए हैं, यानी कि इन बच्चों के पास ऑप्शन है गवर्नमेंट से भी करने का और प्राइवेट से भी करने का। लेकिन मेरा रियल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो की तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरी खुद की फ्रेंड है, पलक नाम की वो फ्रेंड है, और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और वो भी 65 मार्क्स पे। क्यों? क्योंकि उन्हें सही स्ट्रेटेजी लगाई, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि हाँ कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, प्लस मैटर करता है, कैटेगरी मैटर करता है, स्ट्रीम मैटर करता है, और कॉलेज का कट ऑफ मैटर करता है। अगर इन तीनों में आपका कमांड अच्छा खासा हो गया कि हाँ आपने पूरी रिसर्च कर ली और उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट डाली, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको रैंडमली कोई भी कॉलेज उठा के नहीं दे देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लेट्स सपोज प्राइवेट दे भी रहे हो, आपको प्राइवेट से करना भी है, तो प्राइवेट में वही देना जो अच्छे खासे प्राइवेट हैं, यानी उन्हें टॉप कैटेगरी में रखा गया है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको एक लॉन्ग वीडियो में पूरा का पूरा नाम बताया था। वैसे प्राइवेट कॉलेज जिनको टॉप कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, पूर्णिया किशनगंज के साइड मैंने ये सारे नाम आपको विथ कॉलेज नेम बताया था लॉन्ग वीडियो में, तो आई होप आपने वो लॉन्ग वीडियो देखा होगा, ठीक है। और आपको यही कोशिश करना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो। मैं ये कहूंगी कि फिलहाल 30 के 30 अगर आपके पास मौका है तो दे देना गवर्नमेंट कॉलेज का। एंड जब आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड हो जाता है, उसके बाद स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, यानी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अगर सच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है डीएलएड तो, ठीक है। अब जब प्राइवेट का आता है ना, उसके बाद फिर से 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है कि आप
प्राइवेट के लिए प्रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। उसको काउंसलिंग नहीं कहेंगे, काउंसलिंग इसी को कहेंगे, लेकिन हाँ एक मौका मिलता है कि आप प्राइवेट के लिए अब लिस्ट बना सकते हैं, तब जाके आप प्राइवेट का लिस्ट दे दीजिएगा। और नहीं तो आपको अभी काउंसलिंग में भी देना है तो आप 4 से 5 ही दीजिएगा, ज्यादा प्राइवेट मत दीजिएगा, वरना कहीं आपको प्राइवेट कॉलेज ही ना मिल जाए और गवर्नमेंट कॉलेज का चांस कम ना हो जाए, ठीक है। तो आप कोशिश ज्यादा कीजिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको मिले, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो 3000 रुपए आपको वहां पे लगेगा एडमिशन का, ठीक है। या आपका आई थिंक 20 से 24 का डेट मिला है ऑफिशियल नोटिस में, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो 3000 रुपए आपको लेके जाने होंगे, लेकिन ये 3000 रिटर्न किए जाते हैं, ठीक है, ये रिटर्नेबल होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको स्लाइड अप भी करना है तो भी 3000 लगेगा और नॉर्मल एडमिशन के दौरान भी 3000 लगेगा, लेकिन ये 3000 रिटर्न हो जाता है, उसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 30 कॉलेज लिस्ट, मैंने अपने टाइम 12 कॉलेज लिस्ट बनाया था, प्रेफरेंस लिस्ट बनाया था चॉइस फिलिंग में, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम। अगर आप 30 डाल रहे हो, 10 डाल रहे हो, 5 डाल रहे हो, 12 डाल रहे हो, 15 डाल रहे हो, जितना भी डाल रहे हो, आपको उसमें से कोई भी मिल सकता है। जैसे मेरा 6th नंबर पे जो मैंने कॉलेज प्रेफरेंस बनाया था वो कॉलेज जाके मुझे मिला, ठीक है। तो रैंडमली कोई भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चाहते हो और आपको वही मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका मैटर करता है कि आप कितने कॉलेज लिस्ट डाले हैं और उसमें से कोई भी उठा के आपको दे देगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से सोच समझ के प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ये नहीं कि आप रहते कहीं और है और कहीं और का कॉलेज दे दिया है और वही कॉलेज आपको मिल गया, उसके बाद फिर भाग दौड़ी लगी रहती है, ठीक है। तो ये आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। एक और बात, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्या साइबर कैफे जाके हम लोग को अपना फॉर्म फिलअप कराना है या खुद से कराना है या कॉलेज जाके कराना है। तो आपको जो फॉर्म फिलअप है, यानी कि जो चॉइस फिलिंग है, काउंसलिंग जो है, जो 16 तारीख तक अभी चलेगी, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। BSB DLED ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे बस आपको अपना एडमिट कार्ड का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके सिलेक्ट करके वहां सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो मैं यही बोलूंगी, साइबर कैफे जाके करा लीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। एंड हाँ, आप लोग आराम से करा लीजिएगा। सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिएगा और ये देख लीजिएगा जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट डाली है, चाहे जितनी भी डाली है, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 30, तो वो आपने सही तरीके से डाली है या नहीं डाली है, क्या आपका मार्क्स उस कॉलेज के कट ऑफ के अनुसार जा रहा है या नहीं जा रहा है, और क्या वो आपके आसपास है या नहीं है, ज्यादा दूर मत डालिएगा, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आपको लोग अभी क्या कर रहे हो, अभी आप लोग काउंसलिंग का पूरा प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हो, आराम से बनाओ अपना, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो कॉलेज प्रिंट आउट करा के रख लेना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वहीं देखो वो प्रिंट आउट ही कहलाता है CAF, जो आपको जाके कॉलेज में जमा करना रहता है एज अ प्रूफ, ठीक है। तो चलो, CAF यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म, ठीक है, लेटर भी कह सकते हैं उसको। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप आप सारी मेरी बातें समझ गए होंगे कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।